बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सिरात मुस्तकीम। किसी खास फर्द या वाक़े पर नाजिल होने वाली कुरानी आयत में से आज हम देखेंगे सूरह माइदा की आयत नंबर 21 और 22। आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, ऐ मेरी कौम, तुम इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ने तुम्हारे लिए फतह लिख दी है और तुम अपनी पीठ के बल पीछे ना हटो, फिर तुम नाकाम और नामुराद हो जाओगे। मगर लोगों ने जवाब में कहा, यकीनन इस शहर में जाबिर लोग रहते हैं, जब तक वो निकल ना जाएं हम हरगिज इसमें दाखिल ना होंगे। अगर वो निकल गए तो फिर हम दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह से डरने वाले दो शख्स थे जिनको अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत से नवाजा था। उन्होंने सबको मुखातिब करके कहा, तुम इस शहर में घुस जाओ। जब तुम इसमें दाखिल हो गए तो यकीनन तुम ही गालिब रहोगे और अल्लाह ताला पर ही तवक्कल करो अगर तुम मोमिन हो। इसके जवाब में कौम ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम वहाँ हरगिज कभी भी इस शहर में दाखिल ना होंगे जब तक इसमें वो लोग मौजूद हैं। तुम और तुम्हारा रब जाओ और इनसे लड़ाई करो, हम तो यहाँ बैठे हैं। ये आयत हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम और हज़रत कालिब अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने जब बनी इसराइल को फिरौन से निजात दिलाई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में ये कौम मैदान तैया में आ गई और 1 साल यहाँ रहे। अल्लाह ताला ने तौरात के पेशतर अहकामात यहाँ नाजिल फरमाए। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इस कौम को लेकर फ़लस्तीन में दाखिल हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए फतह लिख रखी है। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर दश्ते फारान आए ताकि फ़लस्तीन को फतह किया जा सके। मगर आपने फ़लस्तीन में दाखिल होने से कबल 12 मर्दों को फ़लस्तीन के अंदर भेजा ताकि वहाँ के हालात मालूम हो। ये लोग इस शहर के अंदर 40 रोज रहे और बाहर आकर कौम को बतलाया कि वाकई वहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, मगर लोग बड़े कादावर हैं और बहुत ताकतवर हैं, हम तो उनके सामने टिड्डे मालूम होते हैं। ये अल्फाज सुनते ही तमाम मजमा पुकारने लगा, काश हम मिस्र में ही मर जाते। ए मूसा अलैहिस्सलाम, तू हमें यहाँ लाकर कत्ल कराना चाहता है? हम कत्ल हो जाएंगे और हमारे बाल बच्चे गुलाम हो जाएंगे। अपनी आजादी से तो हमें फिरौन की गुलामी बेहतर थी, अब भी बेहतर है कि वापस मिस्र लौट जाएं। इसके बाद उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम आपस में एक सरदार बना लेते हैं और वापस मिस्र चले जाएं। जाने वाले 12 सरदारों में से 2 ऐसे भी थे जिनका नाम हजरत यूशा और हजरत कालिब था। वो उठे और कौम को मुलामत की। दोनों ने कहा कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि हम फ़लस्तीन में दाखिल होते हैं तो हम ही फातेह होंगे। अल्लाह ताला से बगावत करने की बजाय अल्लाह से डरो, अल्लाह हमारे साथ है तो किसी का खौफ ना खाओ। मगर कौम ने फैसला किया कि इन दोनों को संसार कर दो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा तो कौम ने साफ कह दिया कि हम वहाँ हरगिज ना जाएंगे जब तक वो कौम मौजूद है, लिहाजा तुम और तुम्हारा अल्लाह जाओ, वहाँ जंग करो। जब इन लोगों को शिकस्त हो जाए तो हमें बुला लेना। जिस पर अल्लाह ताला ने उनके लिए ये मुकद्दस जमीन 40 साल तक हराम कर दी। बनी इसराइल के यही अल्फाज कि तुम और तुम्हारा रब जाओ और जंग करो ग़ज़वा बदर के मौका पर हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने दोहराए थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें जो हुक्म देंगे हम इसकी तामील करेंगे। हम बनी इसराइल की तरह ये नहीं कहेंगे कि आप और आपका रब जाएं और लड़ाई करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमें हुक्म देंगे कि अपने घोड़ों समेत समंदर में कूद जाओ तो हम वहाँ जाने से भी गुरेज ना करेंगे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ग़ज़वा बदर में हिस्सा लिया और फतह हासिल की। दीन की बात सुनकर आगे पहुँचाना सदका जारिया है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।